बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये कार्ड इनविटेशन कार्ड को डिज़ाइन करना सीखेंगे कि इस तरह का एक इनविटेशन कार्ड जिसको हम कहते हैं वो कैसे डिज़ाइन होता है MS वर्ड पर। तो ये एक सिंपल सा इनविटेशन कार्ड है। आज के लेक्चर में हम जस्ट इसको डिज़ाइन करना सीखेंगे, सिंपल से इनविटेशन कार्ड को। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह हम उसमें भी एक अच्छा सा इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो चलते हैं अभी अपने MS वर्ड पर, देखते हैं ये कैसे डिज़ाइन होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम पेज सेटअप करेंगे। इसके लिए हम पेज लेआउट पर जाएंगे। पेज लेआउट पर जाने के बाद सबसे पहले हमने इसके मार्जिन सेट करना है। मार्जिन हम इसका रखेंगे नॉर्मल, और उसके बाद हम लोगों ने इसका पेज साइज़ सेट करना है। पेज साइज़ हम लोग जो है ख़ुद से इसका देंगे और मोर पेज साइज़ पर जाएंगे और यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, अच्छा ये जो आपके पास ऊपर होता है लेटर ना, ये पेज लेटर ही आपने सेलेक्ट रखना है, चेंज नहीं करना। विड्थ हम इसकी रखेंगे 4 और हाइट जो है इसकी हम देंगे 6। जो इनविटेशन कार्ड्स होते हैं उनकी विड्थ 4 और हाइट 6 होती है। इसके बाद हम लोग इसको ओके कर देंगे। ये हमारे पास जो है आ चुका है एक इनविटेशन कार्ड का साइज़। तो अब हम यहाँ पे एक इमेज शेप को इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जाने के बाद हम यहाँ से एक शेप लेंगे। हम लोग यहाँ से शेप एक ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं और उसको यहाँ पे हम लोग माउस की मदद से ड्रैग करके यहाँ पे इसको इस पेज पे एडजस्ट कर देंगे। हमने पूरे पेज पर इसको एडजस्ट करना है। इस तरह से हमारे पूरे पेज पर जो है हमारी ये शेप आनी चाहिए। इसके बाद हमने इसकी आउटलाइन जो है उसको नो आउटलाइन कर देंगे और शेप फिल में जाके इसको कोई कलर भी दे दें। तो यहाँ से मैं इसको कलर दे देती हूँ, पर्पल कलर दे देती हूँ इसको। इसके बाद जो है हम ग्रेडियंट्स में जाके इसको कोई ग्रेडियंट कलर दे देते हैं। मींस ग्रेडियंट कलर ये होता है 2 कलर्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है इसके कलर्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से एक पर्पल हमने चूज़ किया, अब हम दूसरा थोड़ा ब्लैक सा चूज़ करके तो इसको थोड़ा ब्लैकिश एंड पर्पल हम दे देते हैं। अच्छा यहाँ पर आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, इन पॉइंट्स को जो है हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को की मदद से हम लोग इसको थोड़ा सेट करेंगे, ब्लैक कलर के और पर्पल कलर को। इसके बाद हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, क्लोज़ करके। इसके बाद हम लोग जो है इसके अंदर हमने एक आउटलाइन भी बनानी है, एक और शेप इंसर्ट करेंगे हम। उसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर शेप को ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल जो है उसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। इसकी जो 4 साइड्स है ना वो हमारे पास इक्वल स्पेस होनी चाहिए उनमें। तो ये हम लोग जो है इसकी आउटलाइन के लिए हम लोग मींस एक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने एक ये शेप ली है। इस शेप के थ्रू हम लोग इसका थोड़ा बॉर्डर बनाएंगे। इसको जो है इसकी आउटलाइन जो हम दे देते हैं, थोड़ी ऑरेंज सी आउटलाइन दे देती हूँ मैं। यहाँ से मुझे ये ऑरेंज ही ठीक लग रहा है, यही दे देती हूँ इसको। और जो है यहाँ से अब आपको नज़र आ रहा होगा साइड पर जो है शेप फॉर्मेट होता है। यहाँ से आपने इस पर ये आपको लाइन नज़र आ रहा होगा, लाइन पे जाके हम इसको ग्रेडियंट लाइन भी दे देते हैं। ग्रेडियंट लाइन हम लोग इसकी रखेंगे येलो और ऑरेंज रख देते हैं। पहले हम ऑरेंज रखेंगे, ठीक है। और ये देखें इसके 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम दूसरे पॉइंट को येलो कलर दे देते हैं और जो बाकी के 2 पॉइंट्स हैं इनको हम लोग अगर यहाँ से डिलीट करना चाहें हम डिलीट भी कर सकते हैं। हमें जस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए तो हम यहाँ से ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये पॉइंट है, इसको यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी, इसी पॉइंट को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद ये आपको क्रॉस नज़र आ रहा होगा, इसको यहाँ से इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ से 2 ही पॉइंट्स रह गए हैं, जस्ट येलो एंड ऑरेंज कलर में हम इसको ग्रेडियंट कलर दे देते हैं और यहाँ से वापस इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इसका आ चुका है। इसकी थोड़ी सी विड्थ भी चेंज वेट जो इसका मीन्स के जो लाइन है उसका थोड़ा वेट हम इंक्रीज़ कर देते हैं, थोड़ी हमारे पास मोटी नज़र आए लाइन मीन्स विजिबल। और इसका जो दरमियान में जो कलर है इसको हम ऑरेंज ही करते हैं ताकि इसकी आउटलाइन बन जाए। इसको भी थोड़ा सा ग्रेडियंट दे देते हैं। हम यहाँ से ग्रेडियंट पे जाएंगे, यहाँ से कोई एक ग्रेडियंट कलर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से मैं ये वाला ग्रेडियंट चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। अब जो है हम लोगों ने इसको अब डिज़ाइन यहाँ पे बनाना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है एक बॉर्डर जो है वो मैंने
सेव करके रखा हुआ है, तो मैं उसके लिए एक शेप लेती हूँ, वो यहाँ पे मैं इसका इंसर्ट कर दूँगी। और डाउनलोड करके मैंने रखा हुआ नेट से, मैं उसका भी आप लोगों को दिखा दूँगी। तो मैं इस शेप की आउटलाइन और नो फिल कर देती हूँ, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देती हूँ, और फिल में जाके मैं जो है इसको, वो जो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई इमेज, वो मैं वहाँ से इसको इंसर्ट करती हूँ। यहाँ से मैं जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन पे मेरी वो इमेज है, मैं वहाँ पे जाके इसको सर्च करूँगी। मेरी डेस्कटॉप पे है तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे जाऊँगी। डेस्कटॉप से मैं, मेरे पास ये पड़ी हुई है, तो ये यहाँ से मैं इसको जस्ट डबल क्लिक करूँगी तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये, अब इसका बैकग्राउंड भी शोर है। तो उसके लिए हम यहाँ से इसके फॉर्मेट पे जाएंगे, इसका बैकग्राउंड ट्रेस करने के लिए। ये देखिए, ये पिक्चर टूल्स, ये लिखा हुआ है फॉर्मेट, ये पिक्चर का फॉर्मेट है। पिक्चर के फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। तो इसके ये इस तरह से हमारा रिमूव, अब जो पर्पल एरिया होता है हमारा, वो सारा रिमूव हो जाता है। तो हमने पर्पल नहीं रिमूव करना, हम यहाँ से थोड़ा सा इसको ड्रैग करके नीचे ले आते हैं, ताकि ये जो है हमारा ये जो शेप है, अब देखें वो शो हो रही है, और बाकी सारा एरिया हमारा पर्पल। हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे जो पर्पल एरिया है, मीन्स बैकग्राउंड, वो सारा रिमूव हो गया है। तो यहाँ से अब हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है शेप के बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद जो है, ये देखिए हमारा ये यहाँ एडजस्ट हो गया विदाउट बैकग्राउंड। अब इसी का मैं Ctrl+D से डुप्लीकेट बना देती हूँ, और यहाँ से इसको रोटेट करके मैं इसको यहाँ नीचे भी एडजस्ट कर दूँगी। तो ये यहाँ से भी मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर देती हूँ। तो ये मेरी यहाँ पर आ चुकी है। तो ये इस तरह से हमने दरमियान में कुछ यहाँ लिखना है, तो उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाऊँगी और एक वर्ड आर्ट पे जाके एक जो है टेक्स्ट, एक वर्ड कोई स्टाइल जो है वो इंसर्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ लिखना है, मैं इनविटेशन लिखती हूँ। इनविटेशन को अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो है फ़ॉन्ट थोड़ा स्टाइलिश सा मैं कोई ढूंढती हूँ, थोड़ा स्टाइलिश में लिखा हुआ होना चाहिए ऊपर। तो मैं यहाँ से कोई एक फ़ॉन्ट, ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको ये फ़ॉन्ट दे देती हूँ। और इसके बाद जो है मैं इसका कलर भी चेंज करती हूँ, इसके साइज़ को भी। तो इसका साइज़ थोड़ा सा कम, नहीं ठीक है, साइज़ हमारे पास यही ठीक है। अच्छा, इसका कलर जो है मैं चेंज करूँगी। तो कलर हम जो है सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर चेंज करने के लिए सिलेक्ट करें, या फिर आप यहाँ से फॉर्मेट पे जाएं और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ से जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है बॉक्स के अंदर ही सिलेक्ट हुआ है। यहाँ से मैं इसको ऑरेंज सा कलर दे देती हूँ, और इसको भी ग्रेडियंट कलर थोड़ा सा दे देती हूँ। ग्रेडियंट में जाके हम इसको थोड़ा ब्लैक, ग्रेडियंट कलर हमारे पास ब्लैक या जो होता है ना, थोड़ा ब्लैकिश सा भी होता है, और थोड़ा जो कलर हमने सेलेक्ट किया हुआ होता है। तो आप ब्लैक अगर ना रखें, आप कोई और कलर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने आउटलाइन में चेंज करना बताया था। अब जो हमें दोबारा से एक वर्ड आउटलाइन के बजाय मैं यहाँ से Ctrl+D प्रेस करके इसका डुप्लीकेट बना देती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास इसका डुप्लीकेट बन जाएगा, मीन्स एक कॉपी बन जाएगी इसकी। तो यहाँ से मैं इसको एडजस्ट करके यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे सपोज़ हम जो है इंगेजमेंट सेरेमनी का ही बना देते हैं। तो इंगेजमेंट सेरेमनी, यहाँ पे मैं अभी इसको एडजस्ट करती हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ करती हूँ, क्योंकि ये एक ही लाइन में एडजस्ट हो जाए। और यहाँ से इसको इधर यहाँ पे रख देते हैं इसको। अब इसका डुप्लीकेट बनाती हूँ मैं Ctrl+D से, और यहाँ नीचे अब मैंने जो लिखना है वो मैं यहाँ पे लिखूँगी। तो यहाँ पे और क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमने जो है ब्राइड का नेम लिखते हैं, ठीक है, ब्राइड नेम। और हमारे पास यहाँ से इधर ही इसी में लिख लेती हूँ मैं एंड ब्राइड एंड ग्रूम, दोनों के नेम्स लिखे हुए होते हैं हमारे पास। यहाँ पे मैं ब्राइड एंड ग्रूम का नेम लिख लेती हूँ। अच्छा, अब मैं इनको सेलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग जो इनकी थोड़ी, पहले मैं इनका फ़ॉन्ट चेंज करती हूँ, सिंपल सा फ़ॉन्ट रखती हूँ मैं, टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट रख देती हूँ, क्योंकि ऊपर से वो थोड़ा स्टाइलिश और सिंपल ही ठीक है। और इसका मैं कलर जो है वाइट रख देती हूँ, इनका कलर में थोड़ा सा वाइट ठीक लगेगा यहाँ पे। और फॉर्मेट में जाके यहाँ से मैं इनका कलर जो है यहाँ से भी हम लोग कलर जो है इसका चेंज कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाके मैं ग्रेडियंट में जाके इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर दे देती हूँ। तो ये
ये ठीक लग रहा है मुझे, तो मैं इसको ये कलर दे देती हूँ। अब इसकी लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी कम करने के लिए होम के टैब पे जाऊँगी, लाइन स्पेसिंग पे जाऊँगी और मैं यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसको यहाँ से मैं करूँगी तो ये मेरी स्पेस जो है वो कम हो जाएगी। लाइन स्पेसिंग जो हमारे पास ज़्यादा होती है वो कम हो जाती है। तो ये यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है, तो इसको डुप्लीकेट बनाती हूँ इसी का कंट्रोल डी से। और यहाँ नीचे जो है मैं अब यहाँ पे हम डेट और टाइम वगैरह होता है, मेन वेन्यू लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे डे संडे लिख लेती हूँ मैं, संडे 15 जनवरी लिख लेती हूँ, 15 2023। तो ये मैंने डेट और डे लिख लिया है। इसके अलावा क्या होता है, टाइम होता है, तो टाइम हम लिख देते हैं 12 PM, 1200 यहाँ पे लिखेंगे और PM। तो ये हमारे पास टाइम आ चुका है 12 PM ऑनवर्ड्स, आगे ऑनवर्ड लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारे पास। उसके अलावा क्या होता है हमारे पास, तो इसी के ही नीचे सेंटर बटन से नीचे जाके मैं यहाँ पे लिखती हूँ, पहले इसका चेंज करते हैं, साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं ताकि ये इस तरह से आ जाए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे और क्या होता है, यहाँ पे एड्रेस होता है, ABC लिख लेती हूँ मैं किसी भी होटल का नेम, ABC होटल, और सिटी, कोई भी सिटी, तो मैं यहाँ पे जस्ट सिटी लिख लेती हूँ, सिटी का नेम होता है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, उसके अलावा हम नेम, हाँ, RSVP रिस्पॉन्ड प्लीज़ ये लिख लेती हूँ यहाँ पे और नेम लिख देती हूँ, ठीक है। तो नेम आगे जो भी नेम होता है हम वो लिख देते हैं, मीन्स मैं ऐसे ही रख देती हूँ, मीन्स जो भी नेम होगा हम यहाँ पे वो जस्ट नेम लिखा हुआ होता है, ठीक है। और नीचे नंबर 092-300-1234567 ये नंबर हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। और अब इसको सेट करते हैं, कंट्रोल ए से मैं सबको सेट करूँगी। या पहले वेन्यू का मैं कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ से ब्लैक कलर मुझे लग रहा है यहाँ पे ठीक रहेगा, ब्लैक कलर दे देती हूँ कि सबका सेम हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे रिस्पॉन्ड प्लीज़ RSVP को भी सेलेक्ट करूँगी और इसको भी मैं ब्लैक कलर दे देती हूँ। अब यहाँ से सबको सेलेक्ट करने के बाद मैं सबका साइज़ थोड़ा कम करती हूँ ताकि ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। लाइन स्पेसिंग रिमूव की हुई है मैंने ऑलरेडी यहाँ से, तो यहाँ से मैं इनको थोड़ा ऊपर कर दूँगी, यहाँ से ये एडजस्ट हो जाएगा। वेन्यू के साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करती हूँ और RSVP के यहाँ से जो है मैं एड्रेस को ऊपर करती हूँ, यहाँ से इसको मैं सेंटर अलाइन कर देती हूँ जाके यहाँ से। और RSVP इसको मैं थोड़ा नीचे इंटर के बटन से नीचे कर देती हूँ। और अब मैं इनको एडजस्ट कर, यहाँ से इनविटेशन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। और यहाँ से इंगेजमेंट सेरेमनी, इसको भी मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, इसको भी मैं यहाँ से ऊपर कर दूँगी। इसी तरह इसको भी, ये ब्राइड नेम एंड ग्रूम नेम को भी मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ ताकि मैं सेट करना है ना कि पेज पे सबको, तो इस तरह से मैं इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी मैं यहाँ से इस तरह से यहाँ पे मैं सेट कर दूँगी। तो ये देखें इस तरह से हमारा जो है ये बन गया है एक कार्ड, जिसको कह सकते हैं आप इनविटेशन। अब अगर आपको यहाँ पे और इन दोनों कॉर्नर्स पे भी अगर कुछ बनाना हो तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब प्रिंट व्यू देखते हैं इसका, कंट्रोल P से। ये देखिए ये हमारे पास इसका प्रिंट व्यू है। तो जब आपके पास प्रिंट होके आएगा तो ये कार्ड इस तरह से आपको शो होगा। तो अब मैं आप लोगों को जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना दिखाती हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए हम विंडो बटन प्लस शिफ्ट प्लस S प्रेस करेंगे
तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो हम यहाँ से जितना एरिया हमने सेलेक्ट करना है, जिसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसको हम इस तरह से माउस की मदद से मूव करके, ये प्लस आपको नज़र आ रहा है, इसको मूव करेंगे तो ये हमारे पास जितना एरिया उसका स्क्रीनशॉट इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। तो ये शॉर्टकट फॉर्म होती है हमारे पास स्क्रीनशॉट की। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे नीचे कॉर्नर पर जो है आपको नज़र आ गया, यहाँ पे ये आ चुका है हमारा इसका स्क्रीनशॉट। हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसको ओपन होने के बाद हमने इसको सेव करना होता है। तो ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आ चुका है। अगर ये ठीक है तो इसको यहाँ से सेव कर देंगे। Ctrl+S बटन से ये सेव होता है, शॉर्टकट फॉर्म है। Ctrl+S प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका कोई नेम देंगे। मैं इनविटेशन कार्ड ही जो है इसका नेम दे देती हूँ। और यहाँ से ऊपर लोकेशन भी, अच्छा हमारे पास यहाँ ऊपर लोकेशन भी हम इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मेरा डेस्कटॉप ही सिलेक्ट हुआ है तो मुझे डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर सेव करना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट इस पर सेव पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा सेव हो चुका है। उसके अलावा यहाँ से भी हम जाके सेव कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट फॉर्म पे Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं। इसको कैंसिल करती हूँ। अच्छा, मैं अब आपको नेट से जो है बॉर्डर को डाउनलोड करना सिखाती हूँ। यहाँ पे हम गूगल या कोई भी जो है, जो भी ब्राउज़र आपके पास, आप उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो है सर्च करेंगे बॉर्डर डिज़ाइन फॉर इनविटेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो है हमारे पास बॉर्डर्स के डिज़ाइन आ जाएंगे। ठीक है, बॉर्डर डिज़ाइन फॉर इनविटेशन कार्ड लिख के हमने जस्ट इंटर प्रेस करना है तो हमारे पास ये सर्च हो जाएगा। तो हम इस तरह से नेट से जाके हम इसको डाउनलोड कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो हम इमेज पे यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी इमेज ओपन हो जाएंगी। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है बॉर्डर्स की इमेज यहाँ पे आ चुकी हैं। यहाँ से हमने जिस भी बॉर्डर को डाउनलोड करना है हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमें सपोज़ यहाँ से कोई एक बॉर्डर जो है डाउनलोड करना है। सपोज़ मुझे ये वाला बॉर्डर डाउनलोड करना है। मैं इस पर राइट क्लिक प्रेस करूँगी। राइट क्लिक करूँगी तो ये देखिए हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा होगा, सेव इमेज एज़। जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है सेव इमेज एज़। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है लोकेशन, ये आगे हमसे लोकेशन मांगेगा कि हमने कहाँ पे, किस डेस्टिनेशन पे इसको सेव करना है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको सेव कर सकते हैं। अब थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ से हम लोगों ने इसको नेम जो मर्ज़ी आप दें, मैं इमेज 1 ही रखती हूँ। यहाँ से डेस्कटॉप या लोकेशन जिस पे भी आपने सेव करना है आप वहाँ पे सेव करके नेम दे सकते हैं। और यहाँ से मैं सेव पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग जो है, अच्छा आपको ये नीचे भी यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे, ये जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, ये इमेज यहाँ पे आपको शो होगा कि ये सेव हो चुकी है। तो यहाँ से मैं इसको करती हूँ मिनिमाइज़। और ये देखें, ये मेरे पास ये पड़ा हुआ है जो मैंने सेव डाउनलोड कर दिया है। अब इसको मैं करती हूँ ओपन। ये थोड़ा वेट करने के बाद ये यहाँ पे मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं खुद से, किसी भी इमेज वगैरह को। हम लोगों ने, जैसे मैंने आप वहाँ पे यूज़ की थी तो वो मैंने इस तरह से डाउनलोड करके यूज़ की थी। ये देखिए, ये मेरे पास 2 दफ़ा ओपन हो चुका है। तो ये देखें, ये हमारे पास है इमेज डाउनलोड होके जो हमने डाउनलोड की थी वो आ चुकी है। यहाँ से हम इसको वापस क्लोज़ कर देंगे। मेरा 2 दफ़ा ओपन हो चुका था, मैं इसको भी यहाँ से क्लोज़ कर देती हूँ। तो इस तरह से हम लोग जो है किसी भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। या आपके पास डिफरेंट बॉर्डर्स, आपको जिसको भी आपने यहाँ से डाउनलोड करना हो आप उस पर राइट क्लिक करके उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो यूज़ की थी वो मैंने इसी तरह से सर्च करके यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ की है, जो मैंने अपने इन्विटेशन कार्ड में अभी आप लोगों को यूज़ करके दिखाई है। तो मैं ये यहाँ पे और भी बहुत सारी इमेजेस आपको नज़र आ रही होंगी। ये डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, आपको जो भी बॉर्डर चाहिए हो आप यहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे और काफ़ी नीचे ज़्यादा बॉर्डर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो जो भी बॉर्डर हमने करना हो उस पर जस्ट राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद उस इमेज को सेव करने के बाद यहाँ आपको नीचे हो जाती है। और अगर आप लोगों को ना समझ आ रही हो कि कहाँ सेव हुई तो यहाँ से अब हम इसको कर देते हैं क्लोज़, क्योंकि हम ये चीज़ अब मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी कि कैसे डाउनलोड करते हैं।
तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है इस इनविटेशन कार्ड को बनाना सीखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इनविटेशन कार्ड को कैसे बनाया जाता है। आज हमने बैकग्राउंड को रिमूव करना भी सीखा है। उसके अलावा आज की क्लास में हम लोगों ने जो है डाउनलोड करना भी सीखा है, इमेज कैसे डाउनलोड होती हैं, और जो है ग्रेडियंट कलर्स को भी यूज़ करना सीखा है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ये इनविटेशन कार्ड, जो सिंपल इनविटेशन तो नहीं है लेकिन एक इनविटेशन कार्ड जो आप यहाँ पे इंगेजमेंट सेरेमनी के जहाँ आपको जो भी इनविटेशन जिससे रिलेट चाहिए आप उसको कर सकते हैं। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।